अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान में। यहाँ कनाडा से आई हुई मारूफ शायरा ज़किया गज़ल की एजाज़ में तकरीब है और बरतानिया से आई हुई शाहिदा सैयद रिजवी उनके एजाज़ में तकरीब है यहाँ पर, और हम मौजूद हैं और अब देखते हैं कि प्रोग्राम से खेलते हैं, बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं, हम ही ने खेल सिखाया, हम ही से खेलते हैं। बड़ी बात है कि सलीम मुगल साहब बैठे हैं, डॉक्टर शादा बिसानी हैं, जमील साहब आए हुए हैं, रफीराज साहब हैं, उमर बेग बैठी हैं, ये खालदा उस्मान हैं और सादिया हरीम और सब बहुत पुरानी एक शनासाई और ज़किया का पूरा एक सफ़र हमने देखा है कि समझ रहे थे, यानी अफसाने की फ्रेंड हैं और कॉलेज में यूनियन में भी बहुत एक्टिव हैं और यूनिवर्सिटी में और शादी भी कर रही हैं और एक बहुत ही मखसूस जो हमारे यानी जो हमने महसूस किया जो ज़किया की शख्सियत में भी और शायरी में भी कि जो हमारी एक मशरक़ी औरत है और हमारी जो मशरक़ी रिवायात है जिसमें रोमांस भी है और उसमें सबसे बढ़ के यानी अपनी ज़मीन से मोहब्बत, अपनी तहजीब से, अपनी सकाफ़त से, वो सब चीज़ें उनकी शायरी में झलकती रहीं। अच्छा, अल्लाह ने उस पढ़ने का भी एक ऐसा अंदाज़ दिया कि लहन बहुत खूबसूरत लहन भी था। तो ज़किया बहुत मकबूल और मशहूर शायरा हैं और रहीं और अपने इब्तिदाई ज़माने से ही कराची यूनिवर्सिटी से निकल के फिर बाद में मुशायरों में हिंदुस्तान और सारी दुनिया में फिर शादी हो गई, फिर 8-10 साल के लिए ज़ाहिर है कि बच्चे और वो तो ज़रा मंज़र से हो रही, फिर वो मंज़र से आई तो उसी तरह से छा ली और शेर लिखती रहीं, पढ़ती रहीं। ख़ास तौर पर ज़किया गज़ल तो खैर कहती ही हैं और उसमें भी आपको वही सारे समाजी मामलात और जो हमारे रोज़ के जो इंसानी रिश्तों में जो टूट फूट है और जो दुख सुख है वो सब वो लिखती रहीं। लेकिन इनके ये ख़ास बात है, आप भी महसूस कीजिएगा, जिसे ये आली चाल का नाम देती हैं और वो बकौल अली साहब के ही कि वो कहते हैं कि वो दोहा तो बहरहाल नहीं है या जो भी है, लेकिन ये कि ये आली चाल, तो उसमें जो दोहे इन्होंने लिखे हैं बहुत खूबसूरत है और जब ये पढ़ती हैं तो उसमें वाकई में ऐसा लगता है कि आप किसी एक नई दुनिया में खो गए। अभी कुछ इनकी नई नज़्म पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने बहुत एक अपनी अंदर की फ़ज़ा को बरकरार रखा है और वैसे तो हम हर इंसान मुतासिर होता है अपने अदबी माहौल से और जो भी एक चलन होता है जो उससे, लेकिन ज़किया की अपनी एक शख्सियत है और अपना एक रंग है, पहचानी जाती है उससे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अंजुमन ने बहुत अच्छा काम किया कि ज़किया काफ़ी अरसे के बाद यहाँ तशरीफ़ लाई और यहाँ भी ज़ाहिर मसरूफ़ियत उनकी रही, 2-4 मुशायरों में भी देखी गई, नशिस्तों में भी, और उनके एक रंग नज़र आएगा, एक अपनी मट्टी अपनी ज़मीन छोड़ने का एक तो जो सियासी हमारे मामलात हैं उसमें एक नाइंसाफ़ी और बहुत सारे मामलात तो कहीं किसी मजदूर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है या रिश्ते कैसे टूट फूट रहे हैं सब जानते ही हैं, जाए तो एक मज़ा बनेगी। बहुत शुक्रिया। अब भी चुनिंदा शोरा शेर की दुनिया का भरम रखे हुए हैं, घरों की तहजीब बिल्कुल बदल चुकी है, मगर फिर भी एक तबका है जो अदब और तहजीब की पासदारी से मुतारिफ कराने और करीब लाने में अहम किरदार अदा किया है। मोहतरमा ज़किया गज़ल हमारे अहद की एक अहम शायरा की हैसियत से अब पूरी अदबी दुनिया में अपनी पहचान रखती हैं। पाकिस्तान से हिजरत करके वो कनाडा गई, लेकिन अब भी वो अपनी मिट्टी और अपने वतन की याद और खुशबू साथ लिए हमसे मिलने आती हैं। जड़ें मजबूत हों तो पौधा तनावर दरख्त बन जाता है। मिट्टी से बिछड़े तो ये महसूस हुआ, मिट्टी से बिछड़े तो ये महसूस हुआ, क्या रिश्ता है मिट्टी से सौदाई का। और ज़किया का एक और शेर है, 7 समंदर पार किए तो ये जाना, 7 समंदर पार किए तो ये जाना, एक सफ़र है बाकी आग लपाई का। पहले ज़किया गज़ल का तरन्नुम मशहूर हुआ तो ये कहा जाता था कि वो तरन्नुम की वजह से शोहरत हासिल कर रही हैं, मगर अब तो वो तहत में भी अशार पढ़ती हैं और वही मकबूलियत रखती हैं, यानी उनकी शायरी में गहरे मानी पाए जाते हैं। सफ़र और हिजरत ने ज़किया के अशार में ख़ास कैफियत को उजागर किया है। वो दर्द गम को निशात व इंबिसात से हम आमेज़ करके नए अंदाज के अशार कहती हैं और यही वजह है कि उनकी शायरी में कुनूतियत नहीं पाई जाती।
मैंने कहा कि आओ फिर ताज़ा करें निशात गम, मैंने कहा कि आओ फिर ताज़ा करें निशात गम, दर्द भी आज है खुजूं और दिल में ढाल थी, जिसने बिसाते इश्क के मोहरे उलट पुलट दिए, जुर्म वफा के बाब में उसको रहा जवाल भी। उनके दो शार और आधा जीवन दर्द में काटा, आधा खाक उड़ाने में, कहने को ये और सफ़र था उम्र लगी समझाने में। सच्चाई और नेकी क्या है, अदल है क्या, इंसाफ है क्या, हमने सारे नीत गंवाए एक ये बात बताने में। बहुत अच्छे शायर हैं। देखा जाए तो इंसान का असल असासा वही तजुर्बे और तजिए होते हैं जिनसे गुजर कर वो अपनी उम्र को हासिल या ला हासिल करार देता है। ये जिनकी सरपरस्ती मोहतरम मुश्ताक अहमद यूसुफी, मोहतरम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम और मोहतरम अब्दुल हसीब खान ने फरमाई। मोहतरम अब्दुल कदीर खान की अदब परवरी और अदीबों से हम आंगी आप सबके इल्म में है। वो अक्सर दुनिया बदल के पाकिस्तान में होते हुए वो मोहब्बत से जहाँ तस्लीम करना चाहती हैं, और चूँकि मैंने बरसों उनकी दोस्ती को देखा और परखा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ज़किया अपनी तबीयत पर बोझ बनने वाले रवैयों को खुशबुआली न हो। शायद उनकी मेरी दोस्ती में यही मुलायमत काम कर रही है, वरना हर शायर अपनी जुदागाना हैसियत को खुद तस्लीम करता है। कि जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए। हुमैरा अख्तर मायानाज सहाफ़ी और राइटर बड़ी काट है इनके कलम में, वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मुझे यहाँ क्रिमिनोलॉजी और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अभी आपकी पजीराई के लिए आप लोग इतने अहम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये काफ़ी अहम हो गई तकरीब। इसके बाद मैं अपनी जो बरतानिया से तशरीफ़ लाई हुई शख्सियत जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम हो रहा है उनके बारे में बताती चलूँ कि जैसे तो अली खुर्रम ज़ैदी साहब ने गाने हो, शायरी हो या तराजी हो, आपने तमाम असनाफ़ सुकन पे दबा आजमाई की है। बहुत छोटी उम्र में हैदराबाद दक्कन का मारूफ अखबार सियासत, उसमें उन्होंने कॉलम लिखा पीशा और शीशा के नाम से। इसके अलावा उनके पड़ोस में फ़ानी बदायूं नहीं रहा करते थे, जिलानी बानो रहा करती थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने अदब परवर माहौल में उन्होंने परवरिश पाई। फिर उन्होंने जो मुलाकात में गुफ्तगू की, कब से किए, बड़ी बड़ी शख्सियात ज़ेर बहस आई, और उसके अलावा जो उनके मासीन थे या उनसे पहले जो गुजर मौका दिया कि आप सबसे मैं मुबारक हो चुकी हो जाऊँ। और ख़ासतौर पे यास्मीन फारूकी ने मुझे अकबर साहब के उसमें एकेडमी में देखा था, और उन्होंने वहाँ मुझे मिली और खुद आई और दावत दी मुझे यहाँ आने के लिए। तो मैं इतनी आदी नहीं हूँ। बहुत सारे तर्जुमे जबकि अफसानों के उर्दू में किए भी थे, जिनको रज़ाली के साथ कहते हैं कि इतने अच्छे तर्जुमे थे कि लगता है कि उर्दू में लिखे गए, मगर अफसोस कि उनकी कोई किताब शायद नहीं हो सकी और वो गुजर गए इस दुनिया से। तो उनकी मौजूदगी में जब वो हम लोग ये करते थे बज़्म उर्दू के प्रोग्राम, तो एक प्राइवेट घर में एक निजी महफिल में गोपीचंद नारंग और क़ुर्रतुल ऐन हैदर को बुलाया गया था। उसने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। उसमें हम लोग भी मौजूद थे, मेरी बहन सलीमा आलम जो यहाँ बैठी वो भी मौजूद थी, उन्होंने भी बड़े सवालात किए क़ुर्रतुल ऐन हैदर से। तो उस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई वो अमीर खुसरो से लेकर के गालिब और गालिब से लेकर के इफ्तिखार आरिफ तक, उसमें गोपीचंद नारंग ने इतनी उनका मुताला इतना गहरा था कि इस पूरे पीरियड को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया। आप सब जानते हैं उनका नाम तो मतलब उद्योग में इस कदर आला जगह पर है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ही है, कोई ख़ास नहीं है, आप लोग सुन लें अगर समाखाशी करूँगी मैं। एक मेरी नज़्म है इदराक के नाम से मैंने लिखी थी ये हाल में। बुलंदियों में अज़मत देखी, बस्ती में बहता दरिया, अज़मत की चाह मन में लेके लहरों संग बह जाना सीखा, सैराबी आँखों ने सीखी, दिल ने इश्क में मरना, ख्वाहिश चाहत आरज़ू हसरत, हैरानी में खोना सीखा, प्यार की ठंडी छाँव में चल के इश्क की आग में जलना सीखा, इश्क की आग में तप जाने में, इश्क की आग में जल जाने में बेखुद बेसुध होना सीखा।
मैं क्या हूँ और तुम हो कौन, राहों में गुम होते साए, रास्ता कैसा मंजिल कैसी, खोकर लज्जत पाना सीखा। एक और, मैं कुदरत के मनाजिर से बहुत मुतासिर होती हूँ, तो कालाम हम लोग गए थे 2 साल पहले, वहाँ पे जो मैंने मनाजिर देखे तो उसको एक छोटी सी नज़म में मुंतकिल किया है, वो सुनिए। दामन हो कोह का या बुलंदी पहाड़ की, दामन हो कोह का या बुलंदी पहाड़ की, दरिया का जोश हो या खामोशी चनार की, कुदरत का हुस्न मन को करे शाद इस तरह, जैसे मेरे चमन में हो आई, जैसे मेरे चमन में हो आमद बहार की। यूं सर कद खड़े हैं मेरे सामने शजर, यूं सर कद खड़े हैं मेरे रूबरू शजर, जैसे कि मान रखते हो अपनी वक़ार की। क्या बात है। साए बिछे हुए हैं ज़मीन पर, साए बिछे हुए हैं ज़मीन की सतह पे, यूं फैला रहे हो बाहें मोहब्बत की प्यार की। दरिया की शोख मौजों में वो जल तरंग की धुन, छेड़े है रागनी कोई उल्फत के सास की। वो दूर झरोकों से हुबैदा बुलंदियाँ, है सामने पर दूर हो मंजिल। इस वक्त आप सब वाकिफ है, उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए चंद इशार सुन लीजिए, देखिए कि नक्शाए कद्दे ज़ेबा आईने के रूबरू, नक्शाए कद्दे ज़ेबा आईने के रूबरू, कुछ ज़किया पर हो बातें कुछ गज़ल पर गुफ्तगू, कुछ ज़किया पर हो बातें कुछ गज़ल पर गुफ्तगू, बेसबब हरगिज़ नहीं बज़्म सुखन को इस पे नाज, बेसबब हरगिज़ नहीं बज़्म सुखन को इस पे नाज, हर नज़र हर दिल पे अफ़शा है गज़ल का इम्तियाज़। आईना कैसे न हो इस नक्श से मिलकर निहाल, दीदा ज़ेबी में गज़ल है आप खुद अपनी मिसाल। इतनी आसानी से कब होता है क़ामत का ज़हूर, ढलते ढलते फ़िक्र में ढलता है तख्लीक़ी शऊर। इतनी आसानी से कब होता है क़ामत का ज़हूर, ढलते ढलते फ़िक्र में ढलता है तख्लीक़ी शऊर। आँख में जलवा फिगन एक परचमे उम्मीद है, ज़हन पर लफ्ज़े ज़किया सूरत खुर्शीद है। मेहरबां अफलाक सर पर पाँव के नीचे ज़मीन, क्यों न हो फिर आदमी को अपने होने का यकीन। सरखुशी की साथें हैं ज़िंदगी के हम निकाब, जैसा चेहरा वैसा परसों, जैसी आँखें वैसा ख्वाब। खुशबख्त है खुशबख्त से महवे कलाम, हर नज़र महवे तकल्लुम और तबस्सुम खुश। ये मुश्किलें थी मेरी रहगुज़र में पहले से, मैं आ गया था किसी की नज़र में पहले से। मैं आ गया था किसी की नज़र में पहले से। फिर देखिएगा कि समर ने आके झुकाया नहीं है सर इसका, समर ने आके झुकाया नहीं है सर इसका, ये इंकसार है शाखे शजर में पहले से, ये इंकसार है शाखे शजर में पहले से। नाम घर हो और उसके गायबाजी के मुकाबले हो या बज़्म तलबा के प्रोग्राम, ज़किया गज़ल ने हर जगह अपना सिक्का जमाया। जामिया कराची के रिसालों में भी कलाम पाबंदी से शाया हुआ करता था। मुकीम है वहाँ पे भी अपना एक इन्होंने हल्का बनाया हुआ है और दुनिया भर में मुशायरे में मदद की जाती हैं। मैं मुस्कान रशीद ख़वातीन मोहतरम वाजिद जवाद साहब, शायरा साहिबा, अली खुर्रम साहब, जावेद सबा साहब, मेरी बहुत अच्छी दोस्त वज़ाहत नसीम और डॉक्टर यास्मीन फारूकी, और सामने बैठे हुए इतने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेरे दोस्त हैं जो सब यहाँ मौजूद हैं। सलीम मुग़ल साहब, इनका इन्होंने ज़िक्र किया तो सलीम मुग़ल साहब ने 1980 में, अब्बास जाफ़री ने 2021 में कोविड के दिनों में वो शायद फेसबुक पे लगाया था कि ये इतना पुरानी तस्वीर है इनकी कि जामिया कराची में मेरा इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू सलीम मुग़ल साहब ने किया था, यहाँ बैठे हुए और चादा रिसानी साहब बैठे हैं। फिर राज साहब की मोहब्बत की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा शफ़क़त से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं, और ये उनकी बड़ाई है कि उन्होंने मेरे लिए अशार लिखे
तारा जमील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मेरे आने के बाद मेरे एजाज़ में बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। इसके अलावा सादिया हरीम साहबा बैठी हैं, हुमा बेग बैठी हैं, खालदा उज़मा बैठी हैं, मेरी कॉलेज की सहेलियाँ बैठी हैं यहाँ। जो मेरी बहुत अच्छी बात है कि जब उनको पता चला कि यहाँ कुछ हो रहा है मेरे लिए, तो वो भी सुनने के लिए आई। ख़ासतौर पर मैं फराह का शुक्रिया अदा करूँगी और उनके साथ से मेरे दोस्त बैठी हुई हैं। दिल की वो आवाज़ जिसको सुन के वो पढ़ना न था, वो सदा अब भी हवा के दोष पर खामोश है। वो सदा अब भी हवा के दोष पर खामोश है। और कर गए हिजरत परिंदे जिसकी शाखें सबसे, कर गए हिजरत परिंदे जिसकी शाखें सबसे, आज तक रास्ते में वो तन्हा शजर खामोश है। और आस में किसकी गलीचा जागता है रात भर, आस में किसकी गलीचा जागता है रात भर, एक दिया किसके लिए यूं बांग पर खामोश है। और मुंतज़िर है किसकी आहट की ये पगडंडी गजल, मुंतज़िर है किसकी आहट की ये पगडंडी गजल, किसकी खातिर दूर तक ये रहगुज़र खामोश। अब किसी तरह के ताल्लुक का गिला है न मलाल, दिल में रहते हैं कहाँ दिल से उतारे हुए लोग। और याद के अब्र में चमका कोई भटका जुगनू, याद के अब्र में चमका कोई भटका जुगनू, चांद की दीद में जागे तो सितारे हुए लोग, चांद की दीद में जागे तो सितारे हुए लोग। हुई गर्दिश माह साल भी, यादों की चाप से मेरे ख्वाबों की आँख खुल गई, यादों की चाप से मेरे ख्वाबों की आँख खुल गई। कुछ तो तेरे फिराक में होना था एहतिमाल भी, कुछ तो तेरे फिराक में होना था एहतिमाल भी। दश्ते जुनून में सर बसर हिजर ज़दा फ़िज़ाएं थी। शाहिद आसिम साहिबा, हुसैन साहिबा और गुलजार नसीम साहिबा, जावेद सफ़ा साहब, जनाब अहमद अब्दुल बारी। मेरी एजाज़ है कि मैं अंजुमन की जानिब से आप तमाम हमने सबने सुना शायद हुसैन साहिबा को उनके बारे में होंगे, अफसोस कर रहे होंगे, उनकी तबीयत नासाज है, दुआ करें कि अल्लाह ताला और वज़ारत नसीम साहबा ने भी क्या भरा होता है दिल के सीने। आपने बिल्कुल मुर्गे तख़य्युल की रसाई का वजह मुझे ये शायरों में ये बात बड़ी ज़बरदस्त और नज़र आती है कि कैसे ये ढाल लेते हैं अल्फाज में उन ख्यालों को जो कि इन तक पहुँचते हैं। और ये बल्कि मैं कहता हूँ कि जो सुखन है इसमें अगर आप एक लकीर खींचे एक एंड पर, एक तरफ आप कह सकते हैं इन्हें तराशते हैं, हमारे सामने लाते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये हमारे सिंध से सुखन जो है
ये अभी तक चल रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। और बड़ी खुशी होती है कि तमाम ये अपनी ये सिलसिला जो है ये इंशाल्लाह जारी रहे।